तो भी आप वैराग्य शतक भर्तृहरि महाराज को पढ़िए। बंधुओं, अपने बच्चों को ये ग्रंथ पढ़ाइए। जब इन ग्रंथों को आपके पूर्व जन्मों के जो संस्कार सुसुप्त पड़े हैं वो पुनर्चेतन होकर के जागृत होंगे। और ये जो धुने अखंड रूप से चल रहे हैं, इन धुनों में जो गोरक्षनाथ जी महाराज सहित इन सिद्ध महापुरुषों की जो चेतना है, उस चेतना से आपको वो ज्ञान जोड़ेगा, वो तत्व आपको जोड़ेगा। जब आप उस धुने से जुड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि नाथ संप्रदाय का एक योगी भर्तृहरि हुआ। तो सिद्धों की लंबे कालखंड की एक लंबी परंपरा के लंबे युगों के अंदर एक श्रृंखला देखेंगे तो वास्तव में बड़ी अनूठी संप्रदाय रही। आज उसी नाथ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में कर रहे हैं। बंधुओं, आगामी समय भारतवर्ष देखेगा जब प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और वो साक्षात गोरक्षनाथ जी महाराज ही प्रतिनिधित्व करेंगे। बंधुओं, आप लोग याद कीजिए, जब आपके बच्चे यहां से चल करके उत्तर प्रदेश में चले जाते थे तो माता पिता अपने बच्चों से फोन चलभास यंत्रों के माध्यम से जब संपर्क होता था या अन्य किसी भी माध्यम से उनका संपर्क होता था तो माता पिता को इस बात की चिंता सतत सताती थी कि यूपी पार किया कि नहीं किया। पूछते थे ना, बच्चे कहते थे नहीं अभी हम यूपी में। जब तक उनका संदेश अगला में प्राप्त नहीं होता था कि अभी यूपी को पार नहीं किया है, तब तक माँ बाप भी घर में चैन से नहीं सो पाते थे। उनको पता होता था कि कहीं किसी भी प्रकार की दुर्घटना अपने बच्चों के साथ हो सकती है। आज वही उत्तम प्रदेश, जब बच्चे हमें कहते हैं कि हम कावड़ लेकर के आ रहे हैं या किसी भी कारणवश हम लोग बिहार जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, तो रास्ते में उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो माँ बाप से जब चलभास यंत्र मोबाइल के द्वारा जब संपर्क होता है तो माँ बाप पूछते हैं कि अभी कहाँ हो, बोलते हैं अभी हरियाणा में हो। अभी हरियाणा में है तो चिंता होती है ना। लेकिन जब बच्चा कहता है कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, माँ बाप कहते हैं अब फ्री है, अब कोई टेंशन नहीं है। ऐसा उत्तर प्रदेश जो गुंडे, मवाली, दुष्ट, हरामी, लुटेरे, बदकार और चोरों के द्वारा चलायमान था। बंधुओं, आज वो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की अपनी यात्रा को जो पूर्ण कर रहा है एक संत के नेतृत्व में, आप देखेंगे वही संत जब मुख्य भूमिका में प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होगा तो आप लोग अपने घरों में बैठ करके स्वर्ग का महसूस सुख करोगे। जब एक संत के नेतृत्व में राष्ट्राध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी और जब भारतवर्ष, ये हमारा राष्ट्र एक दर्शनीय सन्यासी, एक दर्शनीय साधु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा, तो हम सब लोग घरों में बैठ करके ये महसूस करेंगे कि स्वर्ग धरती पर है तो कहीं वो भारत में है। ये केवल मात्र किताबों में नहीं बल्कि उस युग में दिखाई देने वाला है। बंधुओं, ऐसे ये साधु रहे, योगी जी जो कार्य कर रहे हैं ऐसे ही कार्य कालांतर में दरियाई नाथ जी महाराज और साधीनाथ जी महाराज ने किया। मैं साधीनाथ जी महाराज के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूं। सिद्ध साधीनाथ जी महाराज का जन्म हरियाणा के सोनीपत क्षेत्र में हुआ। ठीक बात है महाराज। वहां से एक लड़का आकर के राजस्थान मंडल के अंदर संत बन करके सन्यास की परंपराओं को धारण करके सन्यास के नियमानुसार भगवान के ध्वज को उठाकर गोरक्षनाथ जी महाराज के गुण गाता हुआ गांव-गांव में, नगर-नगर में, घर-घर में आगे जा रहा है। उसी दौरान वही क्षेत्र में भी आए अगवाना गांव, जाखोद और सूरजगढ़। तीनों ही गांव के जंगलों में सिद्ध साधीनाथ जी महाराज ने धूणे बनाए, स्थापना की और गोरखनाथ जी के चिमटे को गाड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी जहां तक मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, मैं आपको इस बात को बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि एक ऐसा संत सिद्ध साधीनाथ जी महाराज जो कि बताते हैं कुछ लोक प्रसारित किंवदंतियों में और पृष्ठों में इस बात का जिक्र आता है कि उन्होंने यहां आकर के नजदीकी गांव अगवाना के ही एक लड़के भीमराम को उन्होंने
दीक्षा देकर के अपना शिष्य बनाया और फिर उसका नाम उन्होंने दीक्षा के बाद भीमनाथ रखा, योगी भीमनाथ। अब गुरु और शिष्य, दोनों गुरु शिष्यों की एक ऐसी जोड़ी, रोंगटे खड़े कर देने वाली मैं बात आपको बताने जा रहा हूं बंधुओं। एक संत भीमनाथ जी और साधीनाथ जी की जोड़ी इतनी प्रफुल्लित थी कि कभी अगवाना में जाके रुकते थे, तो कभी यहां, तो कभी जाखोद की बनी में। जीव जंतुओं की रक्षा उन्होंने की, उनसे हम लोगों ने भी सीखी है। पारसनाथ जी और ने सीखी, हमने पारसनाथ जी और से, जितेंद्र नाथ जी और से सीखी। ये हमारे वो संत हैं जिन लोगों से हम लोगों ने सीखा है, ये हमारे शिक्षक के रूप में रहे हैं। बंधुओं, इन्हीं जंगलों में से गोरक्षनाथ जी महाराज के साथ वो लोग बातें करते थे। इन्हीं जंगलों में रह करके वो मां शारदा से, मां सरस्वती से, मां हिंगलाज से वो बात करते थे, मां बिमला से वो बात करते थे। ऐसे उच्च कोटि के योगी जिन्होंने साक्षात भगवान शंकर को और भगवान गोरक्षनाथ जी को इन जंगलों में, इन बणियों में आह्वान करके, स्वागत करके, पूजन करके यहां पर सुसज्जित खड़े करके और उनकी चरण रज को सिर पर धारण करके बंधुओं अमरता के गढ़ को जीत लिया। अमरगढ़ को जीता सिद्ध साधीनाथ जी महाराज ने। सिद्ध साधीनाथ जी महाराज और सिद्ध दरियाई नाथ जी महाराज, इनकी अनूठी कहानियां रही। जब साधीनाथ जी ने शिष्य बनाया भीमनाथ जी को, तो भीमनाथ जी से एक रोज साधीनाथ जी कहने लगे कि बेटे चले, मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं। तो बोले तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो गुरुजी, मेरे को भी ले चलो। तो साधीनाथ जी कहने लगे नहीं, कुटिया को संभाल, मैं तीर्थ यात्रा करके आऊंगा और फिर तू चले जाना। बोला नहीं गुरुजी, अगर आप मुझे नहीं लेके गए ना तो ठेठ आप भी नहीं पहुंचोगे। देखो चेले ने कितना, चेला भी कम नहीं था, गुरु गुड़ तो चेला भी शक्कर था, यानी दोनों एक से बढ़ के एक थे। अब सिद्ध साधीनाथ जी महाराज अपने शिष्य की बात को सुन करके और मुस्कुरा करके, उनको पता था इसने जो कह दिया वो पार है, मुड़ के उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और इतने उच्च कोटि के सिद्ध थे बंधुओं, खड़ी तपस्या वो लोग उस समय कर रहे थे। खड़ी तपस्या करते हुए सुनने में आता है कि कोलकाता अंग्रेजों का शासन शायद उस समय रहा है, और कोलकाता में वो लोग चले गए। कोलकाता के अंदर जाकर के एक रेलवे फाटक को वो पार कर रहे थे। भाई इनको चुप करना जरा। रेलवे फाटक को जब पार कर रहे थे तो उस समय जो गाड़ियां रही हैं, किसी गाड़ी के पीछे ऐसे डंडा पकड़ करके सिद्ध साधीनाथ जी महाराज खड़े थे और उनमें और भी बहुत सारी सवारियां थी। बंधुओं, एक रेल इधर से आई, अवैध वो फाटक था, और सुनने में आता है कि जब वो रेल इधर से आई तो सिद्ध साधीनाथ जी महाराज इतने जबरदस्त योद्धा, तपधारी थे कि अगर वो चाहते तो रेल को दूर ही ऐसे हाथ में मसल करके उसको भस्म कर सकते थे। इतने उच्च कोटि के सिद्ध जो कि रेल के इंजन को भी भस्म करने की औकात और ताकत रखते हैं, उन्होंने भी अपने शिष्य की वाणी को खराब नहीं होने दिया, बल्कि रेल जब आई और अवैध फाटक से गाड़ी पार कर रही थी तो वहां रेल से एक्सीडेंट हो गया। अपनी किसी भी सिद्धि का उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। बंधुओं, उस दुर्घटना में सिद्ध साधीनाथ जी महाराज के साथ साथ अन्य जो सेवक थे उनका वहां देहावसान हो गया। उसके बाद में वहां पर उसी रेलवे स्टेशन के ऊपर सिद्ध साधीनाथ जी की समाधि बनी हुई है। पता है आपको? पता है महाराज? बना होगा। वहां सिद्ध साधीनाथ जी की समाधि बनी हुई है। और फिर जब इस बात का समाचार उनके शिष्य को चला कि गुरुजी तो गए, तो जाते जाते यूं कह के गए थे, बोले बेटे अगर कोई बात नहीं, अगर मैं ठेठ नहीं पूछूं तो पीछे पीछे 6 महीने बाद में तू भी आ जाइए। चेला वाले ठीक से। अब चेला ने भी पता था भीमनाथ जी बहुत उच्च कोटि के सिद्ध हुए। भीमनाथ जी को भी पता था कि अब गुरु वाली मेरी वाणी तो पूरी होगी, अब गुरु वाली वाणी भी पूरी होनी है। 6 महीने बाद बंधुओं, उनके जन्मस्थली में मैं रहा हूं, तो उनके जन्मस्थली में मैंने सुना है कि भीमनाथ जी के यहाँ पैर में कोई फोड़ा हो गया था एक छोटा सा। तो गांव वालों ने और वैद्यों ने आकर के कहा कि महाराज
इस फोड़े पर दवाई लगाएं? बोला नहीं, ये तुम्हें फोड़ा दिखाई देता है पर ये फोड़ा नहीं है। बोले ये क्या है? बोले ये गुरुजी का निमंत्रण है। गुरुजी ने कहा था बेटे 6 महीने बाद तू भी आ जाना, तो ये निमंत्रण है मेरा, 6 महीने होने वाले हैं और इसकी वजह से जो इन्फेक्शन फैलेगा मैं मेरे गुरुवाणी के अनुसार गुरुजी के चरणों में चला जाऊंगा। पूरा नेट 6 महीने होने के बाद सिद्ध भीमनाथ जी महाराज शरीर पूरा करके गए थे। ये है इस सिद्धों की अलौकिक और परिमार्जित और सुसंस्कृत और संस्कृत और जिसको मैं कहूं शुद्ध से भी शुद्ध वाणी और कथनांक और महात्म्य। ऐसे महापुरुष जब अगवाना गांव के अंदर, वो आज भी एक कोटड़ी बनी हुई है, आप जाके देखना कभी, वो तो बना हुआ है पर वो कोटड़ी जिसमें भीमनाथ जी रहते थे, वो छोटी सी कोटड़ी। मैंने गांव वालों को कहा, मैंने कहा गांव वालों इसको हमेशा संभाल के रखना। एक छोटी सी कोटड़ी है इतनी सी बड़ी, और भीमनाथ जी महाराज जो है वो बहुत तकड़े थे, बहुत बलिष्ठ, घनिष्ठ, मतलब जबरदस्त शरीर था उनका। तो भीमनाथ जी महाराज जब बरसात आती थी तो उसमें घुस जाते थे, और आज अगर एक बालक भी कोशिश करे तो उस कोटड़ी में घुस नहीं सकता। ये उन मायावी साधु संतों का जिक्र मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। बंधुओं, अगवाना गांव की बड़ी में जब सिद्ध भीमनाथ जी महाराज वहां यज्ञ करते थे, हवन करते थे या धूने में पूजन करते थे, गोरक्षनाथ जी का पूजा पाठ करते थे, तो उस बड़ी में, बड़ी के दूसरे किनारे अगर किसी ने दांतुन भी तोड़ ली तो बीच में उठ के जाते थे और उसको दे लठ लेते थे, और वो वहीं से आवाज लगाते थे कि उस जगह पर पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आज उन्हीं संतों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये हमारे संत और ये सिद्ध दरियाईनाथ मठ, मैं समझता हूं आने वाले समय के अंदर अपने वास्तविक गौरव पर पहुंचेगा और एक से एक दिव्य भंडारे आप लोग यहाँ करते रहेंगे। गोरक्षनाथ जी महाराज के स्मृति में आप लोग ये अच्छे अच्छे कार्य जो कर रहे हैं, इन कार्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़े। और परमाईनाथ को हमने आज यहाँ पर दीक्षा दे करके शिष्य बनाया। नाथ संप्रदाय की आईपंथ की सिरसपीठ गांव कोतकला जिला हिसार हरियाणा में, यहाँ की जो मुख्य पीठ है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आप कभी आइए, आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, न्योता दे रहा हूँ, आप आकर के वहां जरूर महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज के दर्शन करें। बंधुओं, जिस परंपरा के साधु इतने चेतन है, उस परंपरा का संवाहक प्रमुख संत कौन था? जिस दरियाईनाथ मठ में आप लोग बैठे हैं, इस दरियाईनाथ मठ के जो पुरोधा संत रहे हैं, सिद्ध लद्दाईनाथ जी महाराज, माँ बिमला माई और दादा कालापीर जी महाराज, ये तीनों अनुपम दिव्यता के धनी रहे हैं। बंधुओं, मुगल कालीन सल्तनत का साम्राज्य भारतवर्ष में था। उस दौरान की मैं आपको एक घटना बताऊं कि महायोगी दादा कालापीर जी महाराज, जो कालापीर के नाम से मशहूर कैसे हुए, दरियाईनाथ जी उन्हीं के शिष्य थे। तो इनके गुरु कैसे थे वो मैं बताने आपको जा रहा हूं, और आप थोड़ा सा इस बात को गौर से सुनेंगे। शायद आप तो गए हैं वहां, आप एक बार इनके गुरुओं की चर्चा सुनेंगे। बंधुओं, इस्लामिक सल्तनत में जब हमारे जंगल से लेकर राजभवन तक सब कुछ मुसलमानों के कब्जे में थे, उस दौरान जब अकबर के गुरु पानीपत की दरगाह में बैठने वाले कलंदर बोलीसा बादशाह जब इस बात का जिक्र सुनते हैं कि नाथ संप्रदाय के कोई साधु के द्वारा हिसार मंडल में सनातन धर्म का परचम लहराया जा रहा है और उसका शौर्य और गौरव दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, ये सुनकर के बंधुओं अकबर के गुरु से रहा नहीं गया। वो घमंड में भर करके घमंड में चूर चूर होकर के पानीपत से चल करके कोत गांव में आ धमका, जहां पर अभी इनके गुरु स्थान है। कोत गांव में आया तो बताते हैं एक मिट्टी की बनी हुई दीवार थी, ओटड़ा जिसको हरियाणवी भाषा में बोलते हैं। उस ओटड़े पर दादा कलाईनाथ उस समय बैठे हुए थे। तो कलाईनाथ जी महाराज वहां बैठे बैठे दांतुन कर रहे थे। दांतुन करते हुए सिद्ध संत के सामने जब अकबर का गुरु कलंदर बोलीसा बादशाह आया तो वो तो अंतर्यामी थे जितेंद्र नाथ जी महाराज जी की तरह।
वो तो दूर से ही समझ गए कि ये किस विवेक से आया है, ये घमंड में भर करके आया है, सनातन को नीचा दिखाने के लिए आया है, ये तो यहाँ कब्जा करने के लिए आया है, ये तो हमें परास्त करने की दुर्भावना से यहाँ पर आया। बंधुओं, महायोगी कलाईनाथ जी महाराज दीवार पर बैठे बैठे जब इस दृश्य को देखते हैं, तो इस दृश्य को देखते देखते नजदीक में जब कलंदर बोलीसा आ गया, तो उन्होंने उसी दीवार पर हाथ मारते हुए, निर्जीव दीवार पर हाथ मारते हुए, आधुनिक युग की विज्ञान को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि ओटड़े, दीवार को ओटड़ा बोला, ओटड़े, ये बादशाह सुबह सुबह भोर में चल करके यहां पर इतनी दूर से आ गया, शेर पर बैठ करके शेर की सवारी कर रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने शेरों को भी पालतू बना रखा था। हमारे जंगल में जो नए नए नवजात शिशु जो तैयार होते हैं उनको पालतू बना लेते हैं, कुत्तों को भी तो पालतू बनाते हैं। इसी तरह ओटड़े, ये शेर पर बैठ करके बादशाह है, इसके स्वागत में 3 कदम तू भी आगे रख ले। बंधुओं, ये पूरी सृष्टि उस दृश्य की साक्षी रही है कि वो ईंट, चुन्ने और गार से बनी हुई वो दीवार भी 3-4 कदम आगे चल पड़ी। बोलिए महायोगी दादा काला पीर जी महाराज की। ये आवाज है, ये आवाज है, गरुड़ तक तो पहुंचा दे हैं। बोलिए महायोगी दादा काला पीर जी महाराज की। बंधुओं, उसके बाद जब ये दृश्य अकबर के गुरु कलंदर बोलीसा ने देखा तो घबरा गया और दंडवत प्रणाम करते हुए पैरों में आ गिरा और पैरों में गिर करके कहने लगा, हे महापुरुषों, आया तो मैं घमंड में था, पर आपने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। अब मेरी एक और छोटी सी विनती है। तो महायोगी जी कहते हैं कि बोलिए क्या विनती है, वो भी आपकी पूरी होगी। बोले, मैंने सुना है कि सनातन धर्म में शास्त्रार्थ करने की पुरानी पुरातन परंपरा सनातन परंपरा है, आप मेरे से शास्त्रार्थ कीजिए, शास्त्रों पर चर्चा कीजिए। तो दादा कलाईनाथ जी ने कहा, मैं तैयार हूं, आइए। दोनों संतों का शास्त्रार्थ हुआ। बंधुओं, जब 2 महापुरुषों का, एक घमंडी था और एक संत था, दोनों का आपस में जब शास्त्र पर ज्ञान चर्चा हुई, शास्त्रों पर बहस हुई, तो शास्त्र चर्चा में, शास्त्रार्थ में अकबर का गुरु कलंदर बोलीसा बादशाह, पानीपत की दरगाह का जो शासक था, वो हार गया। वहां पर भी उसने मुंह की खाई और दादा कलाईनाथ दरियाईनाथ जी के जो गुरु महाराज थे वो जीत गए। जीतने के बाद उस अकबर के गुरु ने अपने राजमुकुट को उतार करके अपने बादशाहत का प्रतीकात्मक चिन्ह, आप लोगों ने देखा होगा, एसपी की फीत अलग होती है, एसएचओ की फीत अलग होती है, डीएसपी की फीत अलग होती है, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और डीजीपी और डीजी तक सबकी अलग अलग फीत होती है। यहाँ पहले वो राजमुकुट के ऊपर फीत होती थी। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर का चंदा देखा ना आपने, ये फीत थी विजयते तरामे की ध्वनि का प्रतीक, मोर का पंख। उसने अपने तुरंत प्रभाव से बोलीसा बादशाह ने अपना मुकुट उतार करके महाराज कलाईनाथ दरियाईनाथ जी महाराज के गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दिया। बंधुओं, और चढ़ा करके उसने कहा, हे गुरु महाराज, अब तक तो मैं इस्लामिक सल्तनत का पीर था, आज से आप सनातन धर्म के गुरु और इस्लामिक जगत के पीर कहलाएंगे, और आज से आप कलाईनाथ के साथ साथ काला पीर कहलाएंगे। ये जो पीरी की उपाधि, ये घेट्टी में हाथ दे के छीनी हुई है दादा काला पीर की। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज के सच्चरित्र से प्रेरित दादा कलाईनाथ लधाईनाथ जी के शिष्य और नाथ संप्रदाय के आई पंथ के पुरोधा ने हलफ में हाथ डाल करके अपनी इस पीरी की उपाधि को जीता। और बंधुओं, उसके बाद वहां आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों पूजा करते हैं। मुसलमान वहां अपने पीर दादा कलाईनाथ जी को पीर के रूप में, यानी इस्लामिक धर्मगुरु के रूप में, और हिंदू अपने गुरु के रूप में आज सारा भाईचारा वहां पर पूजा प्रकाश करता है। ऐसी महान महात्म्यता, दिव्यता सिद्ध दरियाईनाथ जी महाराज के मठ
एवं पूर्वजों के संतों में भरी हुई है। बंधुओं, आप उस कड़ी से जुड़े हुए लोग हो, आप कोई साधारण बंधु नहीं हो। आप उन संतों की संतानें हो जिन संतों ने प्रकृति को भी चेतावनी और चुनौती देने का काम किया। बंधुओं, विज्ञान और आधुनिक विज्ञान को ऋषि विज्ञान और सिद्धों के विज्ञान ने चुनौती देने का बड़े स्तर पर कार्य किया। आज आप लोग उन्हीं संतों की स्मृति में भंडारा लगा रहे हैं और चेयरमैन साहब सड़क बनवा रहे हैं। ये अमर होने वाला कार्य है।